This video is for JNM first year and BSc first year, Anatomy Physiology. The organs of the female reproductive system includes ovaries, uterine tubes or fallopian tubes, uterus, vagina, external organs which are collectively called the vulva or the pudendum. The mammary glands are considered part of both the integumentary system and the female reproductive system. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? ओवरीज को हम फीमेल गोनाड्स भी बोलते हैं. और फिर यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब्स या फिर फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं. वजाइना, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में वल्वा और वल्वा का दूसरा नाम प्यूडेंडम है. और मैमरी ग्लैंड्स आते हैं. मैमरी ग्लैंड्स बोथ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में भी आते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आते हैं. Functions of the female reproductive system. The functions of the female reproductive system are formation of ova. तो ओवा बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ओवा क्या है? ओवा फीमेल सेक्स सेल्स है या फिर फीमेल सेक्स गैमीट्स है. रिसेप्शन ऑफ द स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ क्या है? स्पर्मेटोजोआ मेल सेक्स सेल्स है. और मेल सेक्स सेल जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर होता है तो वहाँ पे वो एंटर होने के बाद उसको एक एनवायरनमेंट मिलता है. उस एनवायरनमेंट में वो कुछ स्पर्मेटोजोआ उस एनवायरनमेंट में रह पाते हैं और कुछ नहीं रह पाते हैं. तो दैट इज़ नोन एज रिसेप्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ. Provision of suitable environment for sterilization and development. तो एक suitable environment मिलना for fertilization. एक्चुअली यहाँ पे fertilization होना चाहिए, sterilization गलती से लिखा है. Provision of suitable environment for fertilization and development. तो एक फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब ओवा और स्पर्म मिलते हैं, स्पर्म और ओवा मिलने के बाद एक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो ओवा है वो डेवलप होने लगता है जाइगोट में. और उस डेवलपमेंट के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, यूट्रस में जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो एनवायरनमेंट मेंटेन रहे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन है. फिर उसके बाद है पाचुरेशन. पाचुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बर्थ. तो इसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है कि जब तक यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो चाइल्ड बर्थ नहीं हो पाएगा. जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी चाइल्ड बर्थ हो पाता है. लैक्टेशन का मतलब है फॉर प्रोडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होना. तो दैट इज़ द लैक्टेशन. And this lactation provides complete nourishment for the baby in early life. तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया का एनाटमी पढ़ेंगे. एक्सटर्नल जेनिटेलिया also known as vulva or pudendum. It consists of labia minora, labia majora, clitoris, vestibular glands. ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है या फिर ये वल्वा है. और वल्वा में ये मॉन्स प्यूबिस है. दिस इज़ मॉन्स प्यूबिस पे फीमेल हेयर्स होते हैं. और मॉन्स प्यूबिस के नीचे जस्ट नीचे होता है यहाँ पर ये क्लाइटोरिस है. क्लाइटोरिस और उसके ऊपर क्लाइटोरिस की कवरिंग है. ये क्लाइटोरिस है. फिर उसके बाद लेबिया मेजोरा ऊपर वाली कवरिंग होती है. अंदर वाली लेबिया माइनोरा. लेबिया मेजोरा बेसिकली फोल्ड्स ऑफ स्किन होती है. यहाँ पे जो स्किन का जो फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा और अंदर वाली स्किन को हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा.
और लेबिया माइनोरा के अंदर होता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वो पार्ट है जहाँ पर ओपनिंग्स होती है, वजाइनल ओपनिंग और यूरिथ्रल ओपनिंग। ये यूरिथ्रल ओपनिंग है एंड ओवर हियर इज द वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग थोड़ी बहुत कवर्ड होती है विद द हाइमन, और ये हाइमन उन लेडीज़ में होता है या उन फीमेल्स में होता है जो जिन्होंने अभी तक चाइल्ड बर्थ नहीं किया, जिनकी डिलीवरी नहीं हुई हो, या फिर जिनका जो सेक्सुअली एक्टिव ना हो, या फिर किसी एक्सरसाइज वगैरह से या कोई इंजरी की वजह से हाइमन ना फटा हो। तो ये हाइमन कवर करता है वजाइना को। एंड देन दिस पार्ट इज नोन एज द पेरिनियम। ये वाला पार्ट, इसको हम पेरिनियम बोलते हैं। पेरिनियम में ज़्यादातर पेल्विक मसल्स होते हैं। ये एनस है। एनस और वेस्टिब्यूल, एनस और वेस्टिब्यूल के बीच के पार्ट को हम पेरिनियम बोलते हैं, और यहाँ पर हमारे पेल्विक मसल्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, दीज आर टू लार्ज फोल्ड्स फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ द वल्वा। तो ये क्या है, दो लार्ज फोल्ड्स हैं, इस साइड भी और इस साइड भी दोनों लार्ज फोल्ड्स होते हैं जो वल्वा की बाउंड्री बनाते हैं। ये पूरा वल्वा है और ये वल्वा की जो बाउंड्री बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, और ये दो लार्ज फोल्ड्स होते हैं, स्किन के फोल्ड्स होते हैं। दीज आर कंपोज्ड ऑफ स्किन फाइब्रस टिश्यू एंड फैट। तो इसमें स्किन फाइब्रस टिश्यू होता है और फैट होता है, एंड कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सेबेशियस एंड एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स। और लेबिया मेजोरा में सेबेशियस ग्लैंड होते हैं और एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। Anteriorly, the folds join in front of the symphysis pubis and posteriorly they merge with the skin of the perineum. तो anteriorly मतलब कि सामने की तरफ हम देखें, ये दोनों फोल्ड्स जॉइन हो रहे हैं, ये लेबिया मेजोरा के दोनों फोल्ड्स जॉइन हो रहे हैं, और पोस्टीरियरली ये जॉइन नहीं हो रहे, ये पेरिनियम की स्किन के साथ मिल जा रहे हैं। दिस इज पेरिनियम, दिस एरिया इज पेरिनियम। ये वेस्टिब्यूल से लेकर ये एनस के बीच के एरिया को हम पेरिनियम बोलते हैं। तो पेरिनियम के स्किन के साथ जाके पोस्टीरियरली लेबिया मेजोरा जॉइन हो जा रहा है। At puberty, hair grows on the mons pubis and lateral surfaces of labia majora. तो puberty पर mons pubis पर hair आते हैं। जब फीमेल्स 14 ईयर्स एंड अबव की हो जाती हैं, या 10 to 12 ईयर्स एंड अबव की हो जाती हैं, जब उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, तो इस जगह पर मॉन्स प्यूबिस पर हेयर आते हैं और लेबिया मेजोरा पे भी हेयर आते हैं। नेक्स्ट इज लेबिया माइनोरा। These are two smaller folds of skin between the labia majora containing numerous sebaceous and eccrine sweat glands. तो लेबिया मेजोरा जो है लेबिया माइनोरा के अंदर वाला पार्ट है। ये देखो, ये दो स्मॉल फोल्ड्स ऑफ स्किन है। दिस इज टू स्मॉल फोल्ड्स ऑफ स्किन, दिस इज लेबिया माइनोरा। और यहाँ पे भी बहुत सारे सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। द क्लेफ्ट बिटवीन द लेबिया माइनोरा इज द वेस्टिब्यूल। तो जो दो लेबिया माइनोरा के बीच की जगह है, इस जगह को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। ये लेबिया माइनोरा है, इस साइड भी ये ब्लू कलर का लेबिया माइनोरा है। इन दोनों के बीच की जो जगह है, ये जो जगह है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। The vagina, urethra and ducts of greater vestibular glands open into the vestibule. और इस वेस्टिब्यूल में क्या क्या होते हैं? इस वेस्टिब्यूल में वजाइनल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, और कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होते हैं। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सिक्रीशंस देते हैं और वजाइना को वेट
रहने में हेल्प करते हैं. These are some of the vestibular glands. We will learn about it later. क्लाइटोरिस. अब क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस corresponds to the penis in the male and contains sensory nerve endings and erectile tissues. तो क्लाइटोरिस जैसे मेल्स में पेनिस होता है वैसे फीमेल्स में क्लाइटोरिस होता है, और इस क्लाइटोरिस में बहुत सारे सेंसरी एंडिंग्स होते हैं, मतलब बहुत सारे नर्व सप्लाईज होते हैं इस क्लाइटोरिस में. वेस्टिबुलर ग्लैंड्स. वेस्टिबुलर ग्लैंड, मेन वेस्टिबुलर ग्लैंड है बर्थोलिन ग्लैंड. ये बर्थोलिन ग्लैंड आर सिचुएटेड वन ऑन ईच साइड नियर द वजाइनल ओपनिंग. तो ये वजाइनल ओपनिंग के पास होते हैं ये ग्लैंड्स. दे आर अबाउट द साइज ऑफ अ स्मॉल पी एंड देयर डक्ट्स ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल immediately lateral to the attachment of the hymen. They secrete mucus that keeps the vulva moist. हाँ, तो ये वल्वा को मॉइस्ट रखने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन कीपिंग दी वल्वा मॉइस्ट. और ये अपने म्यूकस सिक्रीट करते हैं वजाइना के जस्ट साइड में होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वजाइनल ओपनिंग, एंड दे आर अ साइज ऑफ अ पी. एक मटर के दाने के साइज़ की तरह होते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, और ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं और वल्वा को मॉइस्ट रखने में हेल्प करते हैं. ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई. तो जो वल्वा है वहाँ पे ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई वहाँ पर इज़ बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरीज. वीनस सप्लाई यहाँ से, वीनस ड्रेनेज यहाँ से इंटरनल इलियाक वेन से जाती है. लिम्फ ड्रेनेज सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स. इंग्वाइनल नोड्स मैंने आपको, जब हम लिम्फैटिक सिस्टम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग नोड्स होते हैं. जो इंग्वाइनल रीजन में जो नोड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सुपरफिशियल, उनको हम इंग्वाइनल नोड्स बोलते हैं. सुपरफिशियल जो ऊपर की तरफ होंगे उनको सुपरफिशियल बोला जाएगा, जो अंदर की तरफ होंगे उनको इंफीरियर बोला जाएगा. नर्व सप्लाई, यहाँ पे जो नर्व सप्लाई है दैट इज़ बाय द प्यूडेंडल नर्व्स. पेरिनियम. अब पेरिनियम क्या है? पेरिनियम इज द रफली ट्रायंगुलर एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लेबिया माइनोरा टू द एनल कैनाल. तो लेबिया माइनोरा के बेस से एनल कैनाल तक जो एरिया है, ट्रायंगुलर एरिया, उसको हम बोलते हैं पेरिनियम. इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स एंड फैट्स. तो यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं और फैट्स होते हैं. इट गिव्स अटैचमेंट टू द मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर. और पेरिनियम में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मसल्स होते हैं और ये अटैचमेंट देते हैं. ये जो मसल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन अटैचमेंट टू द पेल्विक फ्लोर. Vagina. It is a fibromuscular tube lined with stratified squamous epithelium opening into the vestibule at its distal end and with the uterine cervix protruding to its proximal end. तो वजाइना क्या है? वजाइना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब होता है. फाइब्रोमस्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मसल्स भी हैं और फाइब्रस टिश्यूज़ भी हैं, और इसकी जो लाइनिंग है उस लाइनिंग पर स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है. और इसका जो डिस्टल एंड है, मतलब डिस्टल मतलब कि दूर वाला जो एंड होता है इसका, वो वेस्टिब्यूल में खुलता है, और जो प्रॉक्सिमल जो पास वाला जो एंड होता है वो उसका यूट्राइन सर्विक्स में खुलता है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये वजाइना है, इसका जो दूसरा एंड है वो वेस्टिब्यूल में खुलेगा, और उस ये वाला एंड जो है ये सर्विक्स के, यूट्राइन सर्विक्स पे खुल रहा है. सो दिस इज़ द यूट्राइन सर्विक्स. यहाँ से वजाइना स्टार्ट हुआ है, तो वजाइना का एक एंड वेस्टिब्यूल में खुलेगा और एक एंड सर्विक्स में खुलेगा.
It runs obliquely upward and backward at an angle of about 45 degrees between the bladder in front and rectum and anus behind. तो वजाइना जो है हमारा बीच में होता है, फीमेल्स में वजाइना बीच में होता है, आगे की तरफ ब्लैडर होता है और पीछे की तरफ वजाइना के रेक्टम होता है, और ये अपवर्ड और बैकवर्ड जाता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज वजाइना, दिस इज ब्लैडर एंड दिस इज रेक्टम. तो वजाइना इज मूविंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड, सीधा नहीं है ये थोड़ा ऑब्लिक है, थोड़ा सा टेढ़ा है, अपवर्ड और बैकवर्ड है ये, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. ये 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा. अगर ये एकदम सीधा होता, ऐसे होता, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता. ये ऐसे है थोड़ा, तो ये 45 डिग्रीज का एंगल बना रहा है. वजाइना के सामने ब्लैडर और वजाइना के पीछे रेक्टम और एनस है, ये बीच में होता है. In adults, interior wall is about 7.5 centimeter long and posterior wall is about 9 centimeter long. Adults में क्या होता है, इसकी जो इंटीरियर वॉल है, आगे वाली जो वॉल होती है वो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और पीछे वाली वॉल होती है वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. द डिफरेंस इज ड्यू टू द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ द सर्विक्स थ्रू द इंटीरियर वॉल. और इसका जो डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि जो सर्विक्स है वो थोड़ा सा सर्विक्स का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा होता है, एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ द सर्विक्स थोड़ा टेढ़ा होता है, इसलिए ये इतना डिफरेंस होता है इंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल में. हाइमन, हाइमन क्या है? हाइमन इज अ थिन लेयर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट पार्शली ऑक्लूड्स द ओपनिंग ऑफ द वजाइना. तो वजाइनल ओपनिंग को कवरिंग जो कर रहा है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइमन. इट इज़ नॉर्मली इनकम्प्लीट टू अलाउ फॉर पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड इज स्ट्रेच्ड और completely torn away by sexual intercourse, insertion of a tampon और childbirth. तो ये पार्शली ऑक्लूड कर रहा है, ये पूरी तरीके से वजाइना को कवर नहीं करता, पार्शली वजाइना को कवर करता है. क्यों? क्योंकि ताकि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो होता रहे, मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो ब्लड होता है वो पास होता रहे, तो इसीलिए ये पार्शली ऑक्लूड करता है वजाइना को, कम्प्लीटली ऑक्लूड या कम्प्लीटली कवर नहीं करता. The vaginal wall has 3 layers. Vaginal wall की 3 layers होती है. An outer covering of areolar tissue, middle layer of smooth muscles and an inner lining of stratified squamous epithelium that form ridges or rugae. तो सबसे ऊपर वाली कवरिंग एरियोला टिश्यू की होती है, बीच में स्मूथ मसल्स होते हैं और सबसे अंदर वाली जो कवरिंग है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की होती है जो रूगे फॉर्म करते हैं. रूगे या रिजेस का मतलब है फोल्ड्स फॉर्म करते हैं. इट हैज़ नो सिक्रेटरी ग्लैंड बट द सर्फेस इज केप्ट मॉइस्ट बाय द सर्वाइकल सिक्रीशंस. तो वजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होता जो वजाइना को मॉइस्ट रख सके, लेकिन सर्वाइकल सिक्रीशन से वजाइना मॉइस्ट रहती है. Between puberty and menopause, Lactobacillus acidophilus bacteria that secrete lactic acid are normally present, maintaining the pH between 4.9 and 3.5. The acidity inhibits the growth of most of other microorganisms that may enter the vagina from the perineum or during sexual intercourse. तो प्यूबर्टी और मेनोपॉज के बीच में वजाइना में एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस.
और ये बैक्टीरिया जो है वजाइना का पीएच एसिडिक रखता है। एसिडिक मतलब 4.9 to 3.5 रखता है, और इस एसिडिक पीएच की वजह से वजाइना में कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती, कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर नहीं हो पाते वजाइना में, और इन्फेक्शन नहीं कर पाते। इसीलिए फीमेल्स को बोला जाता है कि दे शुडंट यूज़ सोप। जब भी नहाते हैं तो सोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक होता है, और सोप का जो पीएच है वो बेसिक होता है। और इसीलिए वजाइनल वॉशेस आते हैं, क्योंकि ये स्पेशल काइंड ऑफ वॉशेस है, और ये जो वॉशेस होते हैं इनका पीएच एसिडिक होता है, इनका पीएच बेसिक नहीं होता। ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई, यूट्राइन एंड वजाइनल आर्टरी से इसको आर्टीरियल सप्लाई मिलती है। वीनस ड्रेनेज इंटरनल इलियाक वेन से होती है। लिम्फ ड्रेनेज डीप एंड सुपरफिशियल इलियाक लिम्फ नोड्स। नर्व सप्लाई पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स और प्यूडेंटल नर्व से होती है। Next is functions of vagina. Vagina act as a receptacle for the penis during sexual intercourse and provides an elastic passageway through which the baby passes during childbirth. तो वजाइना से ही बेबी पास होकर बेबी का बर्थ हो पाता है। So it is basically a passageway. Vagina is a passageway. Uterus. यूट्रस इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर पियर शेप्ड ऑर्गन। ये कैसा है? हॉलो मतलब अंदर इसके हॉलो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं हमारे? जैसे लिवर हो गया, हॉलो ऑर्गन हो गया, ये एक हॉलो ऑर्गन है। स्टमक एक हॉलो ऑर्गन है जिसके अंदर स्पेस होता है, दैट इज़ नोन एज अ हॉलो ऑर्गन। और ये मस्कुलर भी होता है और पियर शेप्ड का होता है, पियर की तरह दिखता है यूट्रस। Flattened anterior posteriorly, it lies in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. तो जो यूट्रस है हमारा वो पेल्विक कैविटी में होता है। हमारी 3 तरीके की कैविटीज़ है, एक्चुअली 4 कैविटीज़ है हमारी बॉडी में। क्रेनियल कैविटी जहाँ पे हमारा ब्रेन होता है वो क्रेनियल कैविटी हो गया। थोरैसिक कैविटी जहाँ लंग्स और हार्ट होते हैं। फिर एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे इंटेस्टाइन, स्टमक, स्प्लीन, लिवर, पैंक्रियास, ये सारी चीज़ें एब्डोमिनल कैविटी में हो गई। फिर पेल्विक कैविटी में हमारे ये यूट्रस, वजाइना और ब्लैडर, ये सब आ गया हमारा पेल्विक कैविटी में। When the body is upright, the uterus lies in an almost horizontal position. तो जब बॉडी अपराइट होती है तो यूट्रस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर थिक, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। इट वेज बिटवीन 30 and 40 grams। 30 to 40 grams का होता है यूट्रस। द पार्ट ऑफ द यूट्रस आर दी फंडस, बॉडी एंड दी सर्विक्स। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या हैं यूट्रस के? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ये वाला पार्ट फंडस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बॉडी है, एंड दिस इज़ दी सर्विक्स। ये यूट्राइन सर्विक्स है। ये सर्विक्स का एक्सटर्नल ऑस है, मतलब एक्सटर्नल ओपनिंग है, और ये वाली सर्विक्स की इंटरनल ऑस है, इंटरनल ओपनिंग है। सर्विक्स में भी 2 ओपनिंग्स होती है, एक ये एक्सटर्नल ऑस है जो वजाइना को खुल रहा है, और ये इंटरनल ऑस है जो यूट्रस में खुल रहा है। सो दिस इज द सर्विक्स, दिस इज द बॉडी, दिस इज द फंडस। Fundus is the dome-shaped part of the uterus above the openings of the uterine tube. तो ये क्या है? डोम शेप पार्ट है, डोम जैसा है, ये डोम की तरह है, ऐसे उठा हुआ। और ये यूट्राइन ट्यूब है या फिर फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब के ऊपर होता है फंडस।
Body is the main part. It is the narrowest inferiorly at the internal os where it is continuous with the cervix. तो ये सबसे ये बॉडी जो पार्ट है नीचे जैसे नीचे जाते जाएंगे ये नैरो होता जाता है. इसकी जो बॉडी होती है यूट्रस की बॉडी आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रॉड है और जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये नैरो होता जाता है. यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस इज़ ऑल बॉडी. और ये इंटरनल ओस से फिर सर्विक्स में कंटिन्यू हो जाती है. Cervix or neck of the uterus, this protrudes through the interior wall of the vagina, opening into it at the external os. तो ये external os में खुलता है cervix और vagina से continue हो जाता है. ये internal os है, ये external os है. The walls of the uterus are composed of 3 layers of tissues. तो uterus के walls में 3 layers of tissues होते हैं, perimetrium, myometrium and endometrium. Perimetrium is the uppermost layer. Perimetrium जैसे हमारे abdominal cavity में पेरिटोनियम होता है. पेरिटोनियम कवर करता है हमारे abdominal organs को. Peritoneum is a layer which covers the abdominal organ. अब वैसे ही यूट्रस को पेरीमेट्रियम कवर करता है. पेरिटोनियम यहाँ पे रिप्लेस हो गया है विथ पेरीमेट्रियम. This is peritoneum which is distributed differently on the various surfaces of the uterus. तो perimetrium क्या है? यूट्रस का पेरिटोनियम है, यूट्रस को जो कवर कर रहा है. Anteriorly it lies over the fundus and body where it is folded onto the upper surface of the urinary bladder. This fold of peritoneum forms the vesicouterine pouch. Posteriorly the peritoneum covers the fundus and the body and the cervix. Then it folds back to the rectum to form the rectouterine pouch or pouch of Douglas. देखो ये हमारा पेरीमेट्रियम है जो यूट्रस को कवर कर रहा है. दिस इज द यूट्रस, ये यूट्रस है और यूट्रस को जो कवर कर रहा है दिस इज द पेरीमेट्रियम. और पेरीमेट्रियम फिर आगे जाकर ब्लैडर से ऐसे जा रहा है. तो यहाँ पे ये एक पाउच बना रहा है. इस पाउच को हम बोलते हैं वेसिकोयूट्राइन पाउच. उसी तरह पीछे भी जब पीछे जाता है ये, तो पीछे भी ये रेक्टम से ऐसे एक पाउच बना रहा है और इस पाउच को हम बोलते हैं रेक्टोयूट्राइन पाउच या फिर पाउच ऑफ डोगलेस. दिस इज द पाउच ऑफ डोगलेस और रेक्टोयूट्राइन पाउच और एंड दिस इज द वेसिकोयूट्राइन पाउच. पाउच बिटवीन रेक्टम पोस्टीरियरली एंड यूट्रस इंटीरियरली. ये वाला जो पाउच है इसको हम बोलते हैं रेक्टोयूट्राइन. यहाँ पे जो पाउच बना रहा है पेरीमेट्रियम उसको हम बोलते हैं वेसिकोयूट्राइन पाउच. Laterally only fundus is covered because the peritoneum forms a double fold with the uterine tube in the upper free borders. This double fold is the broad ligament which at its lateral end attaches the uterus to the side of the pelvis. तो आगे की तरफ यूट्रस के आगे की तरफ भी पेरीमेट्रियम है, यूट्रस के पीछे की तरफ भी पेरीमेट्रियम है, लेकिन साइड में यूट्रस के साइड में सिर्फ फंडस को कवर कर रहा है पेरीमेट्रियम. और उसके बाद फंडस के बाद जो यूट्राइन ट्यूब्स आते हैं यूट्राइन ट्यूब्स पे ब्रॉड लिगामेंट कवर करता है. आगे की तरफ पेरीमेट्रियम है, पीछे की तरफ पेरीमेट्रियम है. और लैटरली अगर हम देखें तो लैटरली सिर्फ फंडस को कवर कर रहा है पेरीमेट्रियम और उसके बाद ये जो यूट्राइन ट्यूब्स है यूट्राइन ट्यूब्स को जो कवर कर रहा है वो है ब्रॉड लिगामेंट. ये जो येलो येलो से दिख रहा है दिस इज ब्रॉड लिगामेंट. ब्रॉड लिगामेंट कवर करता है. Next is myometrium. Myometrium is the thickest layer of tissue in the uterine wall. It is the mass of the smooth muscle fibers interlaced with areolar tissues, blood vessels and nerves.
और उसके बाद आता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या है? इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ टिश्यूज इन द यूट्राइन वॉल। ये मसल लेयर है यूट्रस का। यूट्रस का जो मसल लेयर है उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। और ये जो मसल लेयर है ये कॉन्ट्रैक्शन के वक्त हेल्प करता है। जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी के हेल्प से बेबी डिलीवर हो पाता है। नेक्स्ट इज द एंडोमेट्रियम। दिस कंसिस्ट ऑफ कोलमनार एपिथेलियम। और एंडोमेट्रियम कोलमनार एपिथेलियम से बना हुआ होता है, containing a large number of mucus secreting tubular glands. It is richly supplied with blood by the spiral arteries. तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो स्पायरल आर्टरी से है। यूट्राइन स्पायरल आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है। बहुत ज़्यादा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होते हैं। कोलमनार एपिथेलियम से एंडोमेट्रियम बना होता है। इट इज़ फंक्शनली डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। और एंडोमेट्रियम के 2 लेयर्स होते हैं, एक होता है फंक्शनल लेयर और एक होता है बेसल लेयर। जो फंक्शनल लेयर होता है, इट इज़ द अपर लेयर एंड इट thickens and becomes rich in blood vessels in the first half of the menstrual cycle. If the ovum is not fertilized and does not implant, the layer is shed during menstruation. जो functional layer होता है वो thick हो जाता है और blood ये रिचली सप्लाइड होता है ब्लड वेसल से। और जैसे ओवम फर्टिलाइज नहीं होता, स्पर्म आके ओवम से नहीं मिलता, तो ये जो लेयर होता है फंक्शनल लेयर ये झड़ने लगता है और ये नीचे आता है एज अ मेंस्ट्रुअल फ्लो। और जो बेसल लेयर है ये परमानेंट लेयर है, ये नहीं इट डज नॉट शेड। बेसल लेयर डज नॉट शेड, ये नहीं झड़ता। इट लाइज नेक्स्ट टू द मायोमेट्रियम एंड इज not lost during menstruation. It is not lost during menstruation. It is the layer from which the fresh functional layer is regenerated during each cycle. और इसी लेयर से फंक्शनल लेयर बनता है। बेसल लेयर से ही फंक्शनल लेयर बनता है इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। The upper 2/3 of the cervical canal is lined with the mucous membrane. तो जो अपर 2/3 होता है सर्वाइकल कैनाल का वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन है। लोअर डाउन द म्यूकस मेम्ब्रेन चेंजेस एंड बिकम्स स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है चेंज हो जाता है टू स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विच इज़ कंटिन्यूस विद द लाइनिंग ऑफ द वजाइना। और वजाइना में भी मैंने पहले भी बताया आपको स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो जो यूट्रस है, यूट्रस के अपर पार्ट में तो कॉलमनार एपिथेलियम होगा और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे सर्विक्स में आते जाएंगे तो सर्विक्स का भी अपर 2/3 भी कॉलमनार एपिथेलियम होगा और उसके बाद जो 1/3 बचा सर्विक्स का वहाँ पे स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होगा और वजाइना में भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। आर्टीरियल सप्लाई इसको यूट्राइन आर्टरी से मिलती है जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियाक आर्टरी के। वीनस ड्रेनेज इज बाय द इंटरनल इलियाक वेन। देन लिम्फ ड्रेनेज बाय द डीप एंड द सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स drain lymph from the uterus and the uterine tube to the aortic lymph nodes. Nerve supply is by the parasympathetic and sympathetic nerve fibers. सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यूट्रस को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो पेल्विक कैविटी में अच्छे से रह पाए। एक तो ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं। ब्रॉड लिगामेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं, यूट्रस को सपोर्ट करते हैं और उसको एक जगह पे रहने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ब्रॉड लिगामेंट्स के बीच में होते हैं राउंड लिगामेंट्स। अगेन राउंड लिगामेंट्स भी हेल्प करते हैं सो दैट यूट्रस रिमेन्स इन इट्स प्लेस। उसके बाद होते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। ये यूट्रस को और रेक्टम को सैक्रम से जोड़ के रखते हैं। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स, ये सर्विक्स के दोनों तरफ होते हैं
और ये सर्विक्स को जोड़ के रखने में हेल्प करते हैं। दोनों तरफ मतलब कि लैटरल साइड, सर्विक्स की लैटरल साइड्स होते हैं। देन प्यूबोसर्वाइकल फेशिया ये सर्विक्स और प्यूबिस रीजन को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द लिगामेंट्स। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट, ये यूट्रस को सैक्रम से जोड़ने में हेल्प करता है। फिर ये है ओवेरियन लिगामेंट, जो ओवेरी को एक जगह पे रहने में हेल्प करता है। दिस इज ओवेरियन लिगामेंट, ये वाला। राउंड लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट के बीच में होता है, राउंड लिगामेंट। ये बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो यूट्रस को एक जगह पे रखने में हेल्प करते हैं। फंक्शंस ऑफ द यूट्रस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेवलपमेंट एंड नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में और नरिशमेंट में हेल्प करता है यूट्रस। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।